भुरकुंडा पटेल नगर स्थित कोलफील्ड मजदूर यूनियन ट्रेड यूनियन की 4 श्रम कानून के खिलाफ बैठक आयोजित। रामगढ़ जिले के बरकासयाल क्षेत्र भुरकुंडा पटेल नगर स्थित कोलफील्ड मजदूर यूनियन ट्रेड यूनियन की 4 श्रम कानून के खिलाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रमाकांत दुबे एवं संचालन अशोक गुप्ता ने किया। मुख्य रूप से कोलफील्ड मजदूर यूनियन के केंद्रीय सचिव उदय सिंह और केंद्रीय सदस्य पप्पू सिंह मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बरकासयाल एरिया सभी परियोजना के मजदूरों द्वारा 4 श्रम कोड के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन के केंद्रीय सदस्य पप्पू सिंह ने कहा कि भारत सरकार मजदूर विरोधी एवं किसान विरोधी कदम उठा रही है। सरकार ने पुराने श्रम कानून को बदलकर नया 4 श्रम कोड लागू किया है, जो मजदूर विरोधी कानून है। इससे मजदूरों को परेशानी होगी। महिलाओं को भी देर रात ड्यूटी पर समय देना होगा। केंद्रीय सचिव उदय सिंह ने कहा, जैसे ही बिहार चुनाव संपन्न हुआ, बिहार में सरकार बनते ही सरकार अपना तानाशाही रवैये दिखा रही है और मजदूरों को उनके हक और अधिकार से वंचित करेगा। इसलिए यूनियन मजबूती से विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को काला कानून वापस करना होगा। उन्होंने कहा कि मजदूर अपने हक अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन विरोध भी प्रदर्शित करने को तैयार है। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। आज का जो कोलफील्ड मजदूर यूनियन बरकासयाल क्षेत्र की जो बैठक हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 4 लेबर कोड मजदूर पर जो थोपा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसके विरोध में यह बैठक हुई है। यह जो लेबर कोड 4 लेबर कोड है, वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि डूइंग इजी टू डूइंग बिजनेस, मतलब वो बिजनेस कराना चाहते हैं। मजदूर के हित में ये कहीं नहीं है। अब बताइए, एक मजदूर सुरक्षित नहीं है। ये लागू हो जाने के बाद महिला को भी रात्रि पाली में काम करना पड़ेगा। आप 48 घंटा माइंस एक्ट में तो संशोधन नहीं किए कि 48 घंटा सप्ताह में काम करना है। आप बढ़ा दिए कि 12 घंटा आप काम लेंगे और 3 दिन छुट्टी दे देंगे। तो 48 तो आप पूरा दे रहे हैं, लेकिन वो 3 दिन मजदूर क्या करेगा? आप बार बार प्रचार कर रहे हैं। अभी वो उरीमारी में एक वो आया था, वो अधिकारी, वो है डीजीएमएस, वो बता रहा था कि ओवर टाइम कीजिएगा तो डबल मिलेगा। अरे 12 घंटा जो खट लेगा, उसके बाद उसको ओवर टाइम का ताकत बचेगा क्या? तो ये केवल मजदूर के आंख पर धूल झोंकना है। आईआर कोड 2020 जो है, वो भी ट्रेड यूनियन के विरोधी है। अभी तक का जो व्यवस्था था कि 100 मजदूर तक का जो है, वो जो कंपनी, वो जब माने उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ता था ले ऑफ करने के लिए, अब उसकी संख्या को 300 बढ़ा दिया गया। और उसमें भी ये जो कोड है, ये लेबर कोड है, लेबर लॉज नहीं है। लॉज में लॉ जो होता है, उसमें यदि कंपनी मालिक या कोई भी अधिकारी गलती करता है तो उसका सजा का भी प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता के तहत भी है। लेकिन कोड लग जाने से केवल उसको पैसा की भरपाई करना होगा, दंड के रूप में केवल उसको पैसा लगेगा, उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास पैसा की कमी क्या है? गलती करेंगे, पैसा दे करके अपना आराम से करते रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मजदूर विरोधी है 4 लेबर कोड। अभी ग्रेचुइटी ठीक है, 1 साल में दे रहे हैं। 1 साल काम होगा तो ग्रेचुइटी मिल जाएगा। पहले 5 साल का था। अरे ग्रेचुइटी 1 साल में भी यदि आप देते हैं तो 1 ही साल का ग्रेचुइटी दीजिएगा ना, पूरा लाइफ का तो ग्रेचुइटी नहीं दीजिएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये मजदूर विरोधी है। इसी के विरोध में हम लोग आज बैठक किए हैं और आगे की रणनीति तय करेंगे, आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। 4 श्रम कोड जैसे लागू हो गया माना जाए तो इसको यूनियन किस तरह से आंदोलन करेगी, रूपरेखा तैयार करेगी, जो सरकार अपने निर्णय पे? देखिए, ट्रेड यूनियन का ही देन है कि ये लेबर कोड 2020 में लाया गया था, लेकिन मजदूर का जो ताकत था, जो अपना प्रदर्शित किया, उसके डर से 5 साल तक सरकार इसको अपने टेबल के नीचे दबा करके रखा। लेकिन जैसे ही बिहार का जो रिजल्ट आया, तो मनोबल फिर बढ़ गया इस सरकार का। और ये जस्ट बिहार का रिजल्ट आने के बाद
फिर मजदूरों पर ये कुठाराघात कर रहा है। तो इसीलिए बैठक चल रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे नेताओं की लगातार बैठकें हो रही है। वो जैसा तय करेंगे आंदोलन का रूपरेखा, तो उसके हिसाब से हम लोग आंदोलन पर जाएंगे, कोलफील्ड मजदूर यूनियन आंदोलन पर जाएंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।